हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2023 का कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। इसके लिए मैंने 6 महीने का प्लान बनाया है, कंप्लीट प्लान बनाया कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, टारगेट क्या रखना है, सभी चीज़ें मैंने कंप्लीट एक प्लान बना दिया है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपका ये सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है। जो एग्ज़ाम 2023 का होने वाला है उसका एक्सपेक्टेड है कि आपका जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एसएससी काफ़ी फास्ट है। तो वो ट्राई करेगी कि अपना सारा एग्ज़ाम जो 2023 का है 2023 में ही कंप्लीट कर ले, प्री मेंस दोनों। तो जो प्री एग्ज़ाम होगा जून जुलाई के आसपास होगा, और जो इसका नोटिफिकेशन जनवरी फरवरी तक आ जाना चाहिए। साथ में इस एग्ज़ाम को आप क्रैक करते हो तो आपको पता ही कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, कितनी अच्छी पोस्ट मिलती है। ASOME, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑडिटर जैसे पोस्ट आपको मिलता है। ठीक है। तो ये वीडियो किन के लिए हेल्पफुल है? एक तो 2023 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे करेंगे, जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, और दूसरा उनके लिए जिनका 2022 का पेपर अच्छा नहीं गया है या फिर CPO का पेपर अच्छा नहीं हुआ है और आगे का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। आपको कंप्लीट ज़रूर देखना चाहिए। साथ में एक न्यू ईयर गिफ्ट भी है। इस वीडियो में आप सभी को 10 लोगों को मैं गिफ्ट दूंगा, न्यू ईयर गिफ्ट, जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो गिफ्ट आपको पता चलेगा वीडियो के कहीं बीच में, मैं बताऊंगा कि इसके लिए गिफ्ट को पाने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, और बहुत ही अच्छा से मैंने बनाया है, बहुत मेहनत करके बनाया है, तो इसको एक बार ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले उसका हमको सिलेबस और उसका एग्ज़ाम पैटर्न को समझना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन जो एकदम न्यू है उनको क्या करना है कि एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना है। यूट्यूब पे सर्च करोगे एसएससी सीजीएल सिलेबस, तो आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके में क्या क्या सिलेबस है आपको मिल जाएगा। या फिर गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको उसका सिलेबस पूरा निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो पहले आपको ये समझना है कि क्या क्या चीज़ें आती है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके ही आते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब उसका एग्ज़ाम पैटर्न को भी समझना है कि एसएससी सीजीएल में पैटर्न क्या है। पहले कुछ और पैटर्न था, बट अब एसएससी सीजीएल का पैटर्न चेंज हो गया है। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, एक कि इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, पहला टियर 1 इसको बोलते हैं, और उसके बाद मेंस होता है। ठीक है। प्रीलिम्स में आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 50 नंबर का मैथ्स होता है, 50 नंबर इंग्लिश, 50 नंबर रीजनिंग और 50 नंबर जीके और करंट अफेयर्स भी होता है। ओके। 200 मार्क्स का होता है। लेकिन ये जो होता है क्वालिफाइंग अब कर दिया गया है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। इसमें आपको कट ऑफ क्रॉस करना होता है। 200 में से अगर आप 110 115 लेकर आ जाओगे मार्क्स, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। आपका मेंस का पेपर होगा 390 मार्क्स का, उसमें भी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, और साथ में एक कंप्यूटर का भी एग्ज़ाम होता है, याद रखना। लेकिन हम जो टारगेट बना रहे हैं वो अभी हम प्री को लेकर के बनाएंगे, और प्री का अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है। तो अभी हम प्री का पूरा बना रहे हैं, 200 मार्क्स को क्वालिफाई करने का। फिर मेंस के लिए आपको 2 महीने का गैप मिलता है, 2 से 3 महीने का, प्री के बाद रिजल्ट आता है तब हम फिर मेंस का एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है। ये टाइपिंग टेस्ट ईजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। 27 वर्ड पर मिनट अगर आपका स्पीड होता है तो आप कर लेते हो। 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, लेकिन ये सबको पास करना होगा। ठीक है। तो हल्का फुल्का आप इस पर भी काम कर सकते हो जब आपको पढ़ाई का मन नहीं करता है तो सबसे पहला अंडरस्टैंड सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न्स को भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे टियर 1 का, तो आपको पता चल जाएगा। बस इतना काम करना है। अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि सेट योर टारगेट। अब आपको कहीं जाना होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप डेस्टिनेशन आप देखते हो ना कि मुझे कहाँ जाना है घूमने। उसी तरह से अगर कहीं पहुँचना है, कोई चीज़ अचीव आपको करना है, तो उसके लिए एक टारगेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको एक टारगेट होना चाहिए कि आपको प्री में कितना मार्क्स लाना है और मेंस में कितना मार्क्स लाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको अभी अगर नए होगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं बता देता हूँ कि आपका जो आइडियल टारगेट होना चाहिए प्री के लिए, 160 मार्क्स अपना सेट करके रखो। अब बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न होगा कि 160 मार्क्स क्यों, जब हम 110 में 115 में हमारा जब क्वालिफाई कर जाएंगे कट ऑफ के लिए, तो 160 क्यों? क्योंकि अगर आप 160 मार्क्स लाते हो तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से सभी चीज़ सब्जेक्ट क्लियर करोगे, और वही पढ़ाई आपका मेंस में काम आएगा। लेकिन अगर आप इसी में 110 लाओगे, इसका मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ। ठीक है।
तो इससे बेटर है कि आप 160 का टारगेट लेकर के चलो 200 में, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। उसके बाद आपका है कि आपका मेंस का टारगेट क्या होना चाहिए। मेंस का भी टारगेट आपको अभी सेट कर लेना है 340 मार्क्स आउट ऑफ 390। अगर आपको 4600 ग्रेड पे का इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए, एएसओ एमई एएसओ सीएसएस चाहिए, तो 340 मार्क्स एक आइडियल टारगेट है। बस ये मन में बना लो कि मुझे प्री एग्ज़ाम में 160 लाने हैं और मेंस में 340 लाने हैं, और इस लक्ष्य को अपने नज़रों से हटाना मत, मतलब कि इसको नीचे मत करना। ये नहीं कि मार्क्स आपका नहीं आ रहा है तो 160 से इसको घटा करके 140 कर दिया, 130 कर दिया। ठीक है, आपको 160 तो 160 लास्ट तक फाइट करना है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट अपना नीचे नहीं करना है, अपने एफर्ट को इम्प्रूव करना है। उसी तरह से मेंस के लिए 340 मार्क्स का टारगेट करना है। अब जब 340 तभी पहुंच सकते हो जब 160 150 के आसपास आपका प्री में मार्क्स आएगा। और साथ में आपको एक डिसाइड कर लेना है कि आपका फेवरेट पोस्ट क्या है। आप कौन सा वैसा पोस्ट है जो जिसमें आपको अच्छा लगेगा, जो आप बन जाओगे तो आपको काफ़ी प्राउड फील होगा। और आपको अपने मन में ये बना लेना है कि आई एम आपका जो भी फेवरेट पोस्ट है। मान लो एएसओ एमईए बनना चाहते हो तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमईए लिख लो और उसके लिए मेहनत करो। ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना तो आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब आपका टारगेट सेट हो गया कि आपका टारगेट क्या होगा। अब हम चलते हैं कि उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट होती है। अब तो हमने उसके बारे में जान भी लिया, अपना टारगेट भी सेट कर लिया कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए। अब आगे क्या करना है, तो आपको अब सबसे पहला काम जो करना होता है, कंप्लीट योर सिलेबस एंड नोट्स कॉपी। जब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे ना, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप इधर उधर से पढ़ करके, इधर उधर से जुगाड़ करके, जैसे तैसे पीडीएफ वगैरह से पढ़ करके कभी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा ये। उसके लिए आपको अपना नोट्स कॉपी, सिलेबस और नोट्स कॉपी प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अब ये कहाँ से करोगे, आपको ज्वाइन करना है एनी कोचिंग। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। अगर आप एक सिटी में रहते हो, ठीक है, अगर आप मान लो दिल्ली जैसे सिटी, जयपुर जैसे सिटी में रहते हो, तो वहाँ पे आपको अच्छे कोचिंग्स, ऑफलाइन कोचिंग मिल जाएंगे। आपको पता होगा कि कौन सा यहाँ का बेस्ट कोचिंग है, कहाँ पे रिजल्ट आते हैं। आप वहाँ पे जाओ, डेमो क्लासेस लो और उस कोचिंग को ज्वाइन कर लो चुपचाप आँख बंद करके। ठीक है। और दूसरा है कि अगर आप एक विलेज में हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक सिटी में आकर के पढ़ाई करना, तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो। ऑनलाइन में आजकल बेहतर टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, डिसिप्लिन्ड होकर के पढ़ना है। ऑनलाइन में ये कमी होती है कि आपको फिजिकल क्लासेस नहीं होने से डिसिप्लिन में खुद में कमी आ जाती है। वो आपको कमी नहीं करना है, आपको एकदम डिसिप्लिन्ड होकर के जैसे फिजिकल क्लासेस में पढ़ाई होती है वैसे आपको पढ़ाई करना है। अब कहाँ से पढ़ सकते हो, मैं कुछ सजेशन भी दे सकता हूँ कि आप इवन कोचिंग सेंटर एक है, वहाँ से यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा। कैरियर व्हील है, वहाँ से आप ले सकते हो। एक बैच ले लो, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री कंटेंट है, इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके का। आप डिसाइड कर लो और वहीं से अपना धीरे धीरे करके कोचिंग कर करके अपना नोट्स कॉपी बना लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक ये नहीं करोगे, कोचिंग ज्वाइन करने से क्या होता है ना कि आपको एक रास्ता दिख जाता है। आपको कुछ नहीं पता होता है, लेकिन आपको टीचर सजेस्ट करते जाएंगे कि आपको मैथ्स में ये करना है, इंग्लिश में ये करना है, और बस आप उनको 100% फॉलो करते जाओ, बहुत सारी चीज़ें काम आ जाएगी। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कि अपना नोट्स कॉपी खुद ज़रूर प्रिपेयर करना। थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप एक बार ये बना लेते हो तो आपको ज़िंदगी भर के लिए, आप जब तक प्रिपरेशन करते रहते हो तब तक आपका साथ देगा और उसके बाद भी साथ देगा। आप अपने भाई बहन को अगर आप पढ़ाना चाहते हो तब भी आपका अपना नोट्स कॉपी काम आएगा। मान लो बहुत सारे ऐसे लोगों का हुआ कि बहुत अच्छे से कोई सब्जेक्ट उनका हुआ है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन वो पढ़ाना चाहते हैं, तो अपना नोट्स कॉपी देखोगे सारा चीज़ तुम्हें रिकॉल हो जाएगा। लेकिन अगर नोट्स कॉपी नहीं होगा तो कुछ नहीं, आपको अंधकार जैसा फील होगा। तो अपना नोट्स कॉपी खुद के हैंड राइटिंग से बनाओ, अच्छे से बनाओ, और साथ में हमेशा उसको रिवाइज करते रहो, उसमें अपग्रेड करते रहो। ठीक है। ये हो गई कि आपको अपना कंप्लीट सिलेबस करना है। अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। 2023 इज़ योर ईयर कि हाउ टू कवर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को कैसे करना है, एक एक सब्जेक्ट को कवर कैसे करना है, मैथ्स को कैसे आपको करना है अच्छे से, इंग्लिश को कैसे करना है, रीजनिंग को, करंट अफेयर्स को कैसे करना है। तो मैथ्स के लिए जो है आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहला काम है कि आपको अपना चैप्टर वाइज नोट्स कॉपी बनाते जाओ। जहाँ से भी क्लासेस लोगे, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, कोई भी कोचिंग कोई भी ज्वाइन कर लो यार, सब अच्छा ही होता है।
वो आपका मन का वहम होता है कि मेरा जो दोस्त कर रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, वो जो टीचर पढ़ा रहे वो ज़्यादा अच्छा है। आप जिस टीचर से आपका कनेक्शन फील हो रहा है, जिससे आपको समझ में आ रहा है, तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आप चैप्टर वाइज नोट्स बना लो। जैसे कि अगर मान लो टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं तो टाइम एंड वर्क का पूरा नोट्स कॉपी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। 10-12 पेज में पूरा क्वेश्चंस आ जाएंगे सभी टाइप वाइज के। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री का नोट्स कॉपी बना लो। मतलब अच्छे से आपका मैथ्स का एक कॉपी होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना पड़े कि मैथ्स का कॉपी कहाँ पे है, कौन सा है। सबको खिचड़ी नहीं बनाना है। मैथ्स का अलग कॉपी, रीजनिंग का अलग कॉपी, जीके का अलग कॉपी, ऐसे करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हर चैप्टर के बाद आपको 2-3 पेजेस आपको छोड़ देने हैं। क्यों छोड़ना है? क्योंकि आप जब आगे बढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो आपको कहीं ना कहीं फिर जब क्वेश्चंस मॉक लगाओगे तो आपको उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। आप उसको अपने चैप्टर्स में लास्ट के पेज में इंक्लूड कर सकते हो। तो 2-3 पेज हमेशा छोड़ा करो। मैं भी जब कोचिंग करता था तो 2-3 पेज छोड़ कर रखता था कि इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कुछ भी चीज़ें उस चैप्टर में ऐड कर देता था। और एक बार में एक ही चैप्टर पढ़ने का कोशिश करो। ये नहीं कि एक बार में 3-4 चैप्टर स्टार्ट कर दिए। जब अर्थमेटिक कर रहे हो तो अर्थमेटिक का एक चैप्टर कर लो। फिर मान लो अगर मन किया तो एडवांस करने का, तो एडवांस में चले जाओ। 2 पोर्शन होता है मैथ्स में, याद रखना। एक अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक में जितने भी परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस। और एडवांस में होता है ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब। तो एक एक चैप्टर करके ख़त्म करने की कोशिश करो और जो भी चीज़ें पढ़ो उसको रिवाइज करते जाओ। अब उसके बाद क्या करना होता है, मान लो कोई एक चैप्टर आपने कंप्लीट करनी है आपके क्लासेस में, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया आपने। अब उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ 3-4 साल के। आपको बहुत सारे बुक मिल जाएंगे, या फिर आपको क्लास में ही जो हमसे कोचिंग लोगे उसी से आपको बुक दिया जाएगा, या फिर कुछ PDF दिया जाएगा, असाइनमेंट दिया जाएगा। वो समझो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है। आपको अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने की फिर कोई ज़रूरत नहीं होती। कोई भी जो कोचिंग देता है, क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, ये मत सोचना कि वो अपने खुद से बना करके देता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसमें डाल देते हैं बस। ठीक है, तो अगर कोई टीचर दे रहा है आपको से उस चैप्टर का आपको क्वेश्चंस बुक दे रहा है जहाँ से पढ़ रहे हो, तो बस उसी को आप सॉल्व कर लोगे और अपने नोट्स कॉपी को कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद है रिवीजन। आप अपने आप कॉपी को जितना बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया हो कि मैथ्स में आपको क्या करना है नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 5 महीने का टाइम लगता है कम से कम। ठीक है, अच्छे से नोट्स वोट्स प्रिपेयर करने में। अब इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को। बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के होते हैं, जैसे मैं भी था हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से। तो मैंने कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया था वो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पे आपका टीचर तो होगा ही। वो टीचर आपको क्या क्या पढ़ाएगा? एक तो ग्रामर्स पढ़ाएंगे और दूसरा है कि वोकैब्स वगैरह आपको पढ़ाएंगे। लेकिन जो इंग्लिश का सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश में रीडिंग हैबिट। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए 2-3 घंटे आपको फिक्स कर लेना है। अगर आपको लगता है कि मेरा इंग्लिश वीक है ना, तो 2-3 घंटे कोई एक टाइम पे फिक्स कर लेना है कि ये टाइम मेरा सिर्फ इंग्लिश को जाएगा, पर्टिकुलर टाइम। और उसमें सबसे पहला क्या काम करना है, रीडिंग डालना है डेली 1 घंटे। 1 घंटे आप डालो, और उसमें से जब डालोगे रीडिंग तो आपको बहुत सारे वोकैब्स भी नया मिलेगा। तो उसको आपको वोकैब्स को भी याद करते रहना। कहाँ से रीडिंग डाल सकते हो आप? NCERT के बुक पढ़ सकते हो। NCERT के जो स्टोरी बुक्स होते हैं ना, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, ये जहाँ से आपको समझ में आए। सबका अलग अलग लेवल होता है। कोई बच्चा जो कि 6 क्लास का समझ पाएगा, कोई 7 क्लास का समझ पाएगा, कोई 8 क्लास तक का भी समझ जाता है। तो आपको जो लेवल लगता है ना, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। लग रहा है कि नहीं 6 क्लास बहुत ईजी हो जा रहा है मेरे लिए, कोई फ़ायदा नहीं है, तो 7 से पढ़ना शुरू करो। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा होगा कि 6 क्लास वाला ठीक लगेगा, उनको समझ में भी आएगा और सही लगेगा, मतलब कि उसमें से कुछ वोकैब्स मिलेंगे। तो आपको 6 क्लास से स्टार्ट करना है, फिर 7 में मूव करो, 8 क्लास। हर दिन एक चैप्टर स्टोरी पढ़ना, स्टोरी पढ़ने में मज़ा भी आएगा। और साथ में उसमें जो भी वोकैब्स आपको मिलते रहेंगे ना, आपको उसको अंडरलाइन करके उसके वोकैब्स को वहीं आसपास लिख लेना है किताब में ही, क्योंकि आपका किताब होगा तो कुछ भी लिख सकते हो, आसपास में लिखो। और उस वोकैब्स को धीरे धीरे करके आपको याद करते रहने हैं। NCERT के वोकैब्स ना एकदम एग्जैक्टली उसी टाइप के होते हैं जैसा SSC सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब वोकैब्स, अब प्रीवियस ईयर वोकैब्स भी आपको अलग से याद करने हैं 10-15 मिनट, आधे घंटे। ठीक है, अब ये कहाँ से याद कर सकते हो? बहुत सारे बुक्स हैं। नीतू सिंह मैडम का बुक्स पढ़ सकते हो, ब्लैक बुक पढ़ सकते हो, या फिर आपके पास जो भी बुक होगा आप वहाँ से 5000 वोकैब्स का टारगेट करो। 5000 ओवरऑल, मतलब मान लो आप NCERT की बुक पढ़ें, उसमें भी आपको कुछ वोकैब्स मिले,
प्रीवियस ईयर भी, तो सारा मिला करके आपको 5000 नए वोकैब्स याद करने पड़ेंगे अगर आपका इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आपका स्ट्रांग है, जिसका वोकैब पहले से अच्छा है, तो थोड़ा कम वोकैब्स भी प्रीवियस ईयर कर लेगा तो हो जाएगा उनका। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको रीडिंग हैबिट डालना होता है। रीडिंग एक बार अच्छे से कर लिए, रीडिंग हैबिट डल गई, रोज़ आधा घंटा पढ़ने का आदत हो गया, आपको चीज़ें समझ में आने लगी पढ़ के, तो बहुत सारे एरर तो आप बिना ग्रामर रूल्स के ही कर लोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 70% रोल मैं मानता हूँ इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट के लिए, और ये दोनों का, रीडिंग एंड वोकैब्स का। फिर आपको ग्रामर करना है। अब क्लासेस में ग्रामर होते रहेगी, 1 घंटे का क्लास लगभग डेली होगा, आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहना है इसमें आराम से, और उसके रूल्स हैं रटते रहने, और उस पर एरर जो होता है, आपको जो असाइनमेंट मिलेगा आपको क्लास में वो करते रहना है। एक चैप्टर ख़त्म किया, नॉन के सारे रूल्स याद कर लिए, और उस पर जो भी क्वेश्चंस हैं, एरर्स हैं, कर लेना है 4-5 बार। याद रखना, कोई भी चीज़ों को, एक ही चीज़ को बार बार जब करते हो ना, तो वो चीज़ें याद होने लगती है। इसलिए मैं बोलूँगा कि अलग अलग चीज़ें ना करके एक ही चीज़ों को बार बार करो। उसके बाद मैं बोलूँगा कि हर दिन पैसेज, क्लोज टेस्ट, 1-2 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का ट्राई करो। 2 क्लोज टेस्ट, 2 पैसेज, ये सब सॉल्व करो, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ये सब इसका 70% रोल है। अब ये हो गया इंग्लिश के लिए। आप इंग्लिश इतना करते जाओगे, डेली 2 घंटे करोगे, मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ कि 4-5 महीने के बाद सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो जाएगा, आपको इंग्लिश ही पढ़ने का मन करेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग है जो सबसे इजी है, सबसे कम काम करना पड़ता है। सबसे पहले तो क्या है कि आप रीजनिंग में जब नए हो तो आपके लिए सारे चैप्टर्स, 10, 12, 13 चैप्टर्स हैं, सभी का ट्रिक्स आपको सीखना पड़ता है। जैसे डाइस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्यूब्स हो गया, ये सब का ना ट्रिक्स होता है कि कैसे आप डाइस का अपोजिट क्या होगा, इस लेटर का अपोजिट क्या होगा, क्या कोडिंग डिकोडिंग में ट्रिक्स होते हैं, पजल्स में कुछ ट्रिक्स होते हैं, काउंटिंग फिगर्स में भी कुछ होते हैं, मिरर इमेज में ट्रिक्स होते हैं। ये सब को आपको किसी टीचर से सीखना पड़ेगा। जहाँ से भी पढ़ोगे ना आप रीजनिंग, वो आपको अच्छे से बता देगा। आपको एकदम इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसको अच्छे से कर लेना, 4 बार, 5 बार, 10 बार उसको देख लेना अपने कॉपी को, वो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट किया, अब उसके क्वेश्चंस कर लेने हैं। रीजनिंग में कुछ और चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है स्क्वायर। आपको याद करना होता है स्क्वायर, कहाँ तक, 50 तक याद कर लो स्क्वायर। उसके बाद क्यूब आपको 20-25 तक याद होना चाहिए। प्राइम नंबर 100 तक। टेबल आपको 30 तक याद होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें कर लोगे ना तो आपको बहुत हेल्प होगा। मैथ्स में एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि आपको कैलकुलेशन पे काम करते रहना है हमेशा। कैलकुलेशन, अभी से थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन, आधे घंटे 15 मिनट आपको कैलकुलेशन पे देना है, जहाँ से भी कैलकुलेट कर सको। बहुत सारे ऐप्स होते हैं, वो सब चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन में अगर आपका कमांड है ना तो मैथ्स आपको ईजी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका सारा चीज़ तुमको पता है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से तुम उसको छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसलिए कैलकुलेशन पे अभी से कमांड करना शुरू करो, 3-4 महीने के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। कैलकुलेशन के लिए आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं देता रहता हूँ सीट वगैरह। अब मैं रीजनिंग में था, तो रीजनिंग में जैसे एक चैप्टर कोई किया, मान लो क्यूब डाइस किया, डाइस मतलब कि होता है पासा वाला चैनल, तो उस पर क्वेश्चन कर लो प्रीवियस ईयर, 100 क्वेश्चन कर लो, 100 क्वेश्चन, 100-200 क्वेश्चन जितना भी कर लो, बस काम हो गया आपका। ठीक है, बस एक बार इसका सिलेबस कंप्लीट करना होता है, उसके बाद इसमें बीच बीच में रिवाइज कर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाओ, हो जाओ। कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा होता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व, पजल्स हो गए, नंबर सीरीज हो गया, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट होता है, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ता है। तो वो आपको खुद से देखना पड़ेगा कि कौन सा मेरा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा वीक चैप्टर है, उस पर धीरे धीरे काम करते रहना। लेकिन तीनों में मैंने ये बोला कि आपको नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए। मैथ्स में भी धीरे धीरे करके करते रहना, इंग्लिश में भी चैप्टर वाइज अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहना, ग्रामर्स का, बाकी ये सब चीज़ें तो वोकैब्स वगैरह जो रिवीजन करते रहोगे। रीजनिंग में भी आपका नोट्स। अब जीके, सबसे ज़्यादा जो लोग फंसते हैं ना, वो जीके में फंसते हैं कि जीके को कैसे किया जाए। एक बार मेहनत करना ही पड़ेगा जीके में, ये मैं बोल रहा हूँ। मैं भी स्टार्टिंग में था ना, तो जीके इधर उधर से चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके, ये वो कर करके सोचता था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा जीके। वैसे आपको जीके आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो एक बार 5-6 महीने का टाइम जीके में देना ही पड़ेगा, अपना नोट्स कॉपी बनाना ही पड़ेगा। जो कोचिंग लोगे आप,
फुल कोचिंग लोगे तो पूरा कोचिंग जहाँ से भी लेना, आप कंप्लीट बैच लेना, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सारे का, जहाँ से भी पढ़ा रहे होंगे ना आपको, तो आप बस अपना नोट्स कॉपी धीरे धीरे करके प्रिपेयर करते रहना कोचिंग से। जो भी चीज़ें बताते हैं बस अपना लिखते जाना, सारी चीज़ों को ट्राई करना जितना जल्दी से जल्दी अपना नोट्स बन जाए इसमें। लेकिन एफर्ट लगेगा, मैं बोल रहा हूँ काफ़ी बड़ा है ये टॉपिक, बहुत बड़ी चीज़ें होती है, लेकिन एक बार जब आपका बन जाएगा नोट्स कॉपी तो आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं बनाना चाहते हो नोट्स कॉपी तो आपको नोट्स कॉपी मिल भी जाएगा। कम से कम वीडियो जब देख रहे होगे तो या तो आप लूसेंट का बुक या फिर कोई भी बुक जिसमें थ्योरी दिया हो, आप वीडियो देखो एक बार जो टीचर पढ़ा रहे हो, साथ में अपना जो भी बुक है नोट्स कॉपी कुछ भी करते रहो, लेकिन एक बार थ्योरी तुमको देखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं जा सकते, जीके का शॉर्टकट मारोगे कभी भी आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाला है। एक बार करना ही पड़ेगा और उसको बार बार रिवीजन। देखो बोलो इट विल टेक सम टाइम बट स्लोली कंप्लीट इट, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब जैसे कि एक टॉपिक कंप्लीट करते हो, पॉलिटी में मान लो तुमने आर्टिकल खत्म कर दिया या फिर प्राइम मिनिस्टर टॉपिक खत्म कर दिया कि उनका कैसे होता है। अब प्राइम मिनिस्टर टॉपिक पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो। आप किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हो या फिर कोई अदर बुक, बहुत सारे बुक्स आ गए हैं आपके पास, जो भी प्रीवियस ईयर का बुक है आप ले सकते हो, लेकिन टॉपिक वाइज वाले लेना। कि पॉलिटी में भी टॉपिक दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्टिकल्स, उसमें फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये सब अलग अलग टॉपिक पे रहेगा ना, तो तुम उस टॉपिक को पढ़ के उस पर क्वेश्चंस करोगे तो ज़्यादा आपको हेल्प होगा। अब क्या है कि रेगुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करते रहो टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म से जहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहे, अब अपना देते रहो। अपना मोबाइल ओपन करके 20 प्रैक्टिस कर लिए, कभी 30 प्रैक्टिस कर लिए, ये करते रहोगे धीरे धीरे करके। पर मैं बोलूँगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मत जाना ऑब्जेक्टिव के लिए, एक दो प्लेटफॉर्म रखना और उसी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना और बीच बीच में रिपीट भी करते रहना। रिवीजन के बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि करंट अफेयर्स क्या है। इसमें बता दिया कि आपको एक बार नोट्स कॉपी बनाना पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। बना लोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, नहीं बनाओगे तो आपको बहुत ही लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब करंट अफेयर्स के लिए लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, जैसा कि 2022 में देखा गया है। तो आपको क्या करना है, आपको जनवरी से अब स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी जनवरी से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब करंट अफेयर्स के लिए आपको रेगुलर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि आप डेली वीडियो देख रहे हो आधे घंटे 1 घंटे का। अब क्या करना, मंथली एक बार देख लो, या फिर मंथली जो आता है 300 क्वेश्चन का स्टडी IQ का एक आता है, ठीक है। आप सर्च करोगे, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्टडी IQ एक चैनल है यूट्यूब, वहाँ पे जाओगे तो आपको मंथली 300 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको बस वही कर लेना, उसका PDF डाउनलोड करके उसको 3-4 बार रिवाइज कर जाना है। आप इतना भी करोगे तो काम चल जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, अभी टाइम आपको ये नोट्स बनाने में, तैयार करने में लगाना है। इसमें है कि आपको वीकली एक बार देख लिए वीडियो, ठीक है, या फिर 2 घंटे का टाइम दे करके, वीक में 2 घंटे का टाइम दे करके आपको ये करते रहना लास्ट 6 मंथ का। तो जनवरी से स्टार्ट करो मंथली वाइज और आगे बढ़ते जाओ। ये हो गया। अब कुछ और चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है पर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है रिवीजन। अब आपका सब चीज़ें कंप्लीट हो गई, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो कि आपको बहुत ध्यान देने वाली है, जो लोग नहीं करते, जिसके कारण सिलेक्शन नहीं होता, वो होता है रिवीजन की कमी। आप रिवीजन नहीं करोगे तो कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा। जो भी आप पढ़ो, अगले दिन जब आप नया चीज़ पढ़ने जाते हो, कोई चीज़ आगे पढ़ने जाते हो, तो पीछे वाला बस एक बार एक नज़र देख लो अपने कॉपी को। बस मान लो एक आपका कॉपी है, कुछ भी ये बुक पढ़ा हुआ है, तो एक बार पीछे पलट करके देख लो कि हाँ क्या चीज़ें हैं, अच्छा क्या क्या पढ़ा था, कुछ कुछ चीज़ें अंडरलाइन किए होंगे, बस एक बार पलट के देख लो, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है चीज़ें, और रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वोकैब्स का रिवीजन आप रेगुलरली करते रहो। स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ये तो आप अपने सामने चिपका ही लेना है आपको अपने टेबल के सामने, और इसको बीच बीच में देखते ही रहना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रिवीजन के लिए वीक में 2 दिन रखो आधा आधा टाइम, हाफ टाइम, जो कि रिवीजन ही करोगे। सैटरडे संडे का टाइम ऐसा रख लो कि आपको 50% टाइम, मतलब 5-6 घंटे रिवीजन ही करना है पूरे वीक में, जो जो किए हो हाफ टाइम। रिवीजन नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आगे बढ़ते जाओगे तो। मान लो आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया है 2 वीक में, तो दोनों
एक दिन ऐसा होना चाहिए कि आप दोनों को फिर से एक बार रिवीजन कर लो, बस तेज़ी से अपना कॉपी देख लिए कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये वाला क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अच्छा ये बने, बस उतना भी देख लोगे तो चीज़ें हो जाएगी। और कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। मान लो 60 क्वेश्चन है, उसमें से 15-20 क्वेश्चन ही होंगे जो तुम सॉल्व करने लायक होगा फिर से दोबारा, बाकी क्वेश्चन तुम बस देख करके समझ जाओगे। तो ये ज़रूर करना, ठीक है। अब चलते हैं कि मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। 150 मॉक टेस्ट आपको एग्ज़ाम से पहले दे देने हैं, यानी कि 6 महीने में 150 मॉक टेस्ट, ठीक है। 180 दिन में 150 मॉक टेस्ट कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट कब से लगाना शुरू करना है, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। मॉक टेस्ट ना अभी से ही लगाना शुरू कर दो, जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तभी से। अभी आपको वीकली एक लगाना है, वीक में एक दिन मॉक लगा लो और पूरे वीक उसको अच्छे से एनालिसिस किया करो कि हाँ। और मैं बोलूँगा कि अगर आप नया नया प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो मॉक है ना, प्रीवियस ईयर का बुक ले लो, प्रीवियस ईयर जो मॉक एग्ज़ाम में पेपर हैं उसका बुक ले लो और आप बुक से करो 2 घंटे, क्योंकि आपको 1 घंटे में पेपर आपका कंप्लीट नहीं होगा, तो आपका 1.5 घंटे में भी अगर वो कंप्लीट होता है धीरे धीरे तो कंप्लीट करो। ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन अब जब 20-30 मॉक टेस्ट आप लगा लोगे फिजिकल पेपर पे, तब ऑनलाइन में जाना। जब आपका 50-70% आपका कवर हो जाए तब ऑनलाइन में जाना। अभी से मैं बोलूँगा कि आपको बुक ले करके, कोई भी बुक ले लो, आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पेपर, वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगा लो, मान लो 1 घंटे का पेपर होता है तो 1.25 घंटा लगा लो, 1 घंटा 30 मिनट लगा लो, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। फ़ायदा बहुत सारी चीज़ें होती है स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट लगाने का। अपना जो आपका थोड़ा मोड़ा इंटेलिजेंस है उससे भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको पैटर्न पता चलता है कि हाँ एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी आगे आपसे कनेक्ट होती है चीज़ें। जब आप पहले पढ़े होते हो क्वेश्चंस को, बाद में वही सब चैप्टर फिर से वापस आगे पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं रिकॉल होता है, ये सब क्वेश्चन तो मॉक्स में आता था, मैं छोड़ देता था, ये तो इतना ईजी है। तो स्टार्ट मॉक टेस्ट अभी से ही देना शुरू कर दो। नहीं लगेगा, मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मॉक 1 वीक में दो ना तुम, जितना भी हो सके। और मॉक का एनालिसिस करा करो। मॉक दिया और उसको सोचो कि 7 दिन में इसको धीरे धीरे करके देख लेंगे कैसे कैसे सॉल्व होता है। और जब आपका मॉक टेस्ट अच्छा से सिलेबस आपका कंप्लीट होने लगे ना, जैसे कि आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मॉक अब वीक में 2 देने लगो। जब 70% हो गया तो वीक में 3 मॉक लगाना। जब 100% हो गया तो डेली 1 मॉक टेस्ट। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन कर रहे हो तो डेली 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट, ऐसे लगाना शुरू करो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट मतलब कि आपको एक्सेलरेट करना है उसको धीरे धीरे करके। पहले 1, फिर वीक में 2, फिर वीक में 3, फिर वीक में 6, वीक में 8, ऐसे करके। और मॉक टेस्ट आपको जो लगाने हैं ना, अभी प्रीवियस ईयर वाला पेपर ही लगाना। प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं ना उसी को मॉक में लगाना। जो पेपर आया हुआ है उसी को मॉक के जैसा लगाना है। और एक मॉक टेस्ट की कॉपी भी बना लेना कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉक्स में नहीं बनते हैं, जो आपका छूट जाता है, जो इंपॉर्टेंट लगता है, आपको मॉक को कॉपी बनाना है। उसको 4 सेक्शन में कर लेने हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, अलग अलग सेक्शन में। मैथ्स वाला क्वेश्चन मैथ्स वाले सेक्शन में, इंग्लिश वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको धीरे धीरे करके अपने कॉपी में लिखते जाना, मॉक वाली कॉपी में। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि जब प्रिपरेशन कंप्लीट होगा तो आपका एक वो भी नोट्स कॉपी बन जाएगा, और उसको एक बार आप पढ़ लोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगा। एक आपके लिए मूल मंत्र है, मैं बताता हूँ। अब ये हो गया लगभग। गिफ्ट भी आपके लिए है। अब गिफ्ट मैंने बताया था वीडियो के पहले कि आपको गिफ्ट मिल सकता है। 10 लोगों को मैं गिफ्ट दूंगा। वो गिफ्ट कैसे मिलेगा आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आपको जो सक्सेस का राज होता है ना एसएससी में, सक्सेस इन एसएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो होता है मिनिमम बुक्स मैक्सिमम रिवीजन। कभी भी बहुत सारे बुक्स के चक्कर में मत रहना। अपना नोट्स कॉपी और 1 या 2 बुक मैक्सिमम, और उसको बहुत बार रिवीजन करना। अपने तो जो बोलते हैं ना कि चटनी बना देना एकदम, ठीक है। अपने बुक को इतना बार रिवाइज कर देना कि उसकी चीज़ें याद हो जाए। ये कर लेते हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। मिनिमम बुक्स प्लस मैक्सिमम रिवीजन इज इक्वल टू सक्सेस, ये ज़रूर याद रखना। अब बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा सा और 5 मिनट वेयर करो। गिफ्ट कैसे आपको मिल सकता है, गिफ्ट के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। ये न्यू ईयर गिफ्ट आप मान सकते हो मेरी तरफ से, न्यू ईयर गिफ्ट। 3 टास्क आपको करने हैं। सबसे पहले तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा मोटिवेशन मिले, लाइक कर देना इस वीडियो को। इस वीडियो में जब 5K लाइक्स हो जाएंगे तभी मैं अनाउंस करूँगा विनर्स को, ठीक है।
तो आप लाइक कर देना। दूसरा है कि कमेंट योर फेवरेट पोस्ट, अगर आपका फेवरेट पोस्ट कौन सा है आपको कमेंट में करना है कि आपका फेवरेट पोस्ट क्यों है, क्या है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना CSC में, तो सबसे पहला पर्सन कौन होगा जिसको आप अपना रिजल्ट बताओगे, फर्स्ट पर्सन विथ होम यू विल शेयर योर रिजल्ट जिसको बताओगे बताओ। कमेंट में आपको लिखना है कि आपका फेवरेट पोस्ट, तो आप लिखोगे माई फेवरेट पोस्ट इज़, या फिर माई ड्रीम पोस्ट इज़ ASOME एंड आई विल शेयर माई न्यूज़, या फिर मैं अपना सबसे पहला रिजल्ट जो बताऊंगा अपने मम्मी को बताऊंगा, पापा को, अपने किसी को, जिसको भी बताना चाहते हो वो लिखो, ठीक है। किसको बताओगे अपना सबसे पहले अपना न्यूज़, इस न्यूज़ को। और साथ में आपको क्या करना है कि आपको जो ये मैसेज आपने जो नीचे लिखा है, आप मेरे इंस्टाग्राम, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे goldmj_dream, ठीक है, उसका जो लिंक है ना मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शंस में, या फिर goldmj_dream पे आप मुझे मैसेज कर देना ताकि मुझे आपसे कांटेक्ट कर सकूं, आपको फिर मैसेज कर सकूं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैसेज भेजना है। या फिर जिसके पास टेलीग्राम नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, 1000 अचीवर जिसका है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें हमेशा मैं गाइड करते रहता हूँ, और इसमें मैं इंपॉर्टेंट PDFs, फार्मूलाज PDF, अपना इंग्लिश का PDF, कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल कंटेंट जो आपको हमेशा गाइड करता रहता है सही डायरेक्शन में। इंस्टाग्राम ये है आप, ठीक है। अब एक ध्यान रखने वाली चीज़ें बातें, अब ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ाई से ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, कुछ चीज़ें जो आपको इम्पोर्टेंट करना है जिससे आप अपने कंसिस्टेंसी को बनाए रखोगे, वो है कि आपको हर दिन सुबह ना, आप जब ये 5-6 महीना जो है ना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, बहुत मुश्किल होगा, आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको अपने आप को कंसिस्टेंट रखने के लिए कुछ चीज़ें करनी होती है। उसके लिए सबसे पहले आपको 5 टास्क डेली डिसाइड करना है। आपको एक पेज में लिख लेना है कि आज मेरा टास्क क्या है, मैथ्स में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, 5 टास्क आपको मेन टास्क डिसाइड करना है। उसके आमने सामने बॉक्स बनाना है, जैसे जैसे आपका टास्क कंप्लीट होते जाए उसको आपको टिक मारते रहना है। और ये जो आपका जो लिस्ट होगा ना आपके टेबल पे ही रखा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे रख दिया कि मेरा आज 5 टास्क क्या है, और उसको आपको कंप्लीट करना है। दूसरा क्या करना है कि आपको जब भी बहुत डिमोटिवेशन आएगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, जब आप प्रिपरेशन करोगे तो सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो आपको अपने आप को हमेशा कुछ चीज़ें जो आपको रिपीट करना है, जो आपको हमेशा अपने गोल्स पे फोकस रखेगा, वो है कि आपको हमेशा रिपीट करना है आई एम योर फेवरेट पोस्ट। जो भी आपका फेवरेट पोस्ट है उसको बोलना है आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई विल डू इट फॉर माई पेरेंट्स एंड आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट। आपको ये चीज़ें मन में मन बोलना है। जब भी आप फ्री हो आप इसको बोलो, इतना बार बोलो ना आप कि ये मन में आपके बैठ जाए कि आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई एम आपका मन से निकले और आपका अपने आप फेवरेट पोस्ट का नाम आ जाए। आई विल डू इट फॉर माई पेरेंट्स एंड आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट। आपको इसको बोलना है बार बार जब भी आप फ्री हो। ये क्या है, इसका रीज़न ये है कि आपको हमेशा आपको माइंड को पता रहेगा कि आपका गोल क्या है और आप किसके लिए ये करना चाहते हो और इसके लिए आप क्या कर रहे हो। तीनों चीज़ें पता है आपको माइंड को, तो माइंड से ही तो सारा चीज़ें होती है। और कभी कभी इसको आप लिख भी सकते हो, कॉपी पे लिख करके पूरा एक पेज लो, पूरा कॉपी पे लिख लो, ये लिख करके देखो, आपको हमेशा मोटिवेशन मिलेगा। और लास्ट में कुछ चीज़ें हैं कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स। अभी का प्रिपरेशन के टाइम पे नेगेटिव लोगों से बहुत लोग बोलेंगे कि इसमें सिलेक्शन होना मुश्किल है, टॉपर्स लोग लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लेते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपको बोलेंगे, पर उनकी बातों को आपको नहीं सुनना है। आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव लोगों का ग्रुप में रहना है, पॉजिटिव लोग जो पॉजिटिव बोलते हैं उनका साथ देना है, उनके साथ घुल मिल कर रहना है और उनके साथ साथ आप भी निकल जाओगे। अगर नेगेटिव साथ रहोगे ना तो एक नेगेटिव कमेंट्स आपके पूरे प्रिपरेशन को रूइन कर सकता है। तो नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से धीरे धीरे करके दूर कर देना। मुझे पता है मुश्किल है, बट आप उससे थोड़ा डिस्टेंस बना सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं हमेशा पॉजिटिव कंटेंट डाल देता हूँ। कोई भी नेगेटिव आपको पॉइंट वहाँ पे आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव जो आपको मोटिवेट करे। उसका नाम 1000 अचीवर्स है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसको ज़रूर उसका कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जो भी क्वेरी है। और साथ में अगर आपको ये अच्छा लगा है, ये मेरा जो स्ट्रैटेजी है 2023 के लिए 6 मंथ के लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो, मुझे भी मोटिवेट करो ताकि मैं आपके लिए ऐसा मेहनत करता रहूँ, आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँ। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सॉरी तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। और 2023 में आपको करके दिखाना है, ठीक है, किसी भी हालत में। अब 2022 तो चला गया, अब 2023 आपके लिए पूरा कंप्लीट आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है कि आपको इस साल आपको सक्सेस लेना है और आपको किसी भी हालत में लेना है, अपने लाइफ को चेंज करना, अपने फैमिली के लाइफ को चेंज करना है, ठीक है। तो प्लीज़ 2023 को अपना साल बना लो, 2023 में मेहनत कर लो, फिर आपको आगे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, इसका जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसका जो PDF है ना पूरे का कंप्लीट, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। थैंक यू।